ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। शांति। आज 27 नवंबर 2021 ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान धन का दान करने के लिए विचार सागर मंथन करो। दान का शौक रखो तो मंथन चलता रहे। प्रश्न है, ज्ञान मार्ग में सदा अपने को तंदुरुस्त रखने का साधन क्या है? उत्तर है, सदा अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए बाबा द्वारा जो भी ज्ञान घास मिलती है, मुरली मिलती है, बाबा कहते उसे खाकर यानी सुनकर फिर उगारना चाहिए, अर्थात मंथन करना चाहिए। जिन बच्चों को मंथन करने की अर्थात हजम करने की आदत है, वह बीमार नहीं पड़ सकते। सदा तंदुरुस्त वह हैं जिसमें विकारों की बीमारी नहीं। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। मनुष्य जो भी गीत आदि बनाते, शास्त्र आदि सुनाते, समझते कुछ भी नहीं। जो कुछ पढ़ते आए उसमें उससे कोई का कल्याण नहीं हुआ और ही अकल्याण होता आया है। सर्व का कल्याणकारी एक ही ईश्वर है। तुम समझते हो हमारा कल्याण करने वाला आया हुआ है, कल्याण का रास्ता बता रहे हैं। खास तुम भारतवासियों का और आम सारी दुनिया का कल्याण करने वाला एक बाप ही है। सतयुग में सबका कल्याण था। तुम सब सुख धाम में थे और बाकी सब शांति धाम में थे। ये बच्चों की बुद्धि में है, परंतु पॉइंट फिर खिसक जाती है, पूरी धारणा नहीं करते। अगर एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन करते रहें तो ऐसा ना हो। जानवरों में जितना अकल है, आजकल के मनुष्यों में उतना भी अकल नहीं। जानवर घास खाते हैं तो उगारते रहते। तुमको भी भोजन मिलता, परंतु तुम फिर सारा दिन उगारते नहीं हो, जुगाली नहीं करते। तो बाबा कहते वे तो सारा दिन उगारते ही रहते। ये तुमको मिलता है ज्ञान घास, योग और ज्ञान। बाबा कहते इस पर दिन भर विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। जिनको सर्विस का शौक है वे विचार सागर मंथन करके क्या करेंगे? शौक नहीं तो करेंगे भी नहीं। कोई कोई को ज्ञान धन देने का शौक रहता है। गौशाला में
मनुष्य जाकर गौओं को घास आदि देते, वह भी पुण्य समझते हैं। बाबा तुमको ये ज्ञान घास खिलाते हैं। इस पर विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और सर्विस का शौक भी होगा। कोई लोटा भर लेते बाबा से, कोई लोटा भर लेते अथवा कोई बूंद लेते हैं, वह भी स्वर्ग में तो चले जाएंगे। बाबा कहते बूंद भी ली तो स्वर्ग में तो चले जाएंगे। स्वर्ग के द्वार तो खुलने ही हैं। यूं तो ज्ञान सागर को हप करना है। कोई तो फिर सारा हप करते, कोई तो बूंद ही लेते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो जाएंगे। बाकी जितना जितना धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाकी स्वर्ग में एक बूंद से भी चले जाएंगे। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में तो जाएंगे। मनुष्य मरते हैं तो उनको गंगा की एक बूंद देते। कोई कोई घर में सदैव गंगा जल ही पीते। कितना पीते होंगे? गंगा तो बहती रहती, उनको तो कोई हप कर न सके। तुम्हारे लिए तो गाया हुआ है, सागर को हप कर लिया। जो ज्ञान सागर के नज़दीक आ जाते, जास्ती सर्विस करते, वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। जितना जितना जो हप करते और दूसरों का कल्याण करते, वह पद भी पाते हैं। जितना धारणा करेंगे उतना खुशी भी होगी। धनवान को खुशी होती है ना। तो बाबा कहते जिनके पास बहुत अथाह धन होता, दान करते, कॉलेज, धर्मशाला, मंदिर आदि बनवाते, तो उन्हों को इतनी खुशी भी रहती है। यहाँ तो तुमको मिलती है अविनाशी ज्ञान रतन, 21 जन्मों के लिए अविनाशी खजाना। जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान भी करते हैं, उन्हें अच्छा पद मिलता। कोई कोई बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको दिल होती है नौकरी छोड़ इस रूहानी सर्विस में लग जाएं। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी लेकर फिरते रहें, सेवा में जाते रहे। एक बूंद भी कोई को मिलेगी तो कल्याण हो जाएगा। सर्विस का बहुत शौक है। बाकी हर एक की अवस्था को बाबा जानते हैं। सर्विस के साथ फिर गुण भी चाहिए। न क्रोध होना चाहिए, न कोई उल्टा सुल्टा ख्याल आना चाहिए। विकारों की कोई बीमारी ना हो। तंदुरुस्ती अच्छी चाहिए। जिनमें विकार कम है, बाबा कहते ये तंदुरुस्त है। बाबा महिमा करेंगे ना। गाया भी हुआ है कौन कौन अच्छे महारथी हैं। उन्होंने फिर असुर और देवताओं की लड़ाई दिखाई, देवताओं की जीत हुई। अब हमारी लड़ाई है इन 5 विकार रूपी असुरों से। और कोई किस्म के मनुष्य असुर नहीं होते। बाबा कहते जिनमें आसुरी स्वभाव है उनको ही असुर कहा जाता। नंबर 1 आसुरी स्वभाव है काम का, इसलिए सन्यासी भी इसे छोड़ भागते, जंगल में चले जाते। इन आसुरी अवगुणों को छोड़ने में मेहनत लगती है, रहना भी ग्रस्त में है, परंतु आसुरी स्वभाव छोड़ना है। पवित्र बनने से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती तो कितनी भारी प्राप्ति है। वह तो घर बार छोड़ भाग जाते, प्राप्ति कुछ भी है नहीं। इन चित्रों में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की। वह लोग तो सिर्फ चित्रों का शो करते हैं, सिर्फ चित्र देखने के लिए कितने जाते हैं और फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ इन चित्रों में कितना ज्ञान है। बाबा कहते इससे फायदा बहुत है। इसमें आर्ट आदि की कोई बात नहीं, ना कोई बनाने वाले की होशियारी आदि है। इनों के तो नाम चित्र पर लिखे हुए होते। आर्टिस्ट को भी इनाम मिलता है, फलाने आर्टिस्ट ने ये चित्र बनाया।
कई इतना समझते हैं, हाँ बाप को तो जरूर याद करना चाहिए है, तब इतना समझते हैं। इतना कहा तो भी प्रजा तो बनी। बाबा कहते इतना भी बुद्धि में बैठा, अब प्रजा तो अथाह बननी है। मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। शिव बाबा कहते मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, एक बूंद भी किसको मिलने से वे स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे। तुम समझते हो प्रदर्शनी मेले से बहुतों का कल्याण होता। ईश्वर कल्याणकारी है ना, तुम्हारा भी कल्याण हो रहा है, परंतु इसमें फिर अपना विचार सागर मंथन करते रहें, स्मृति में लाते रहें तो बहुत फायदा होगा। उल्टी सुल्टी बातें तो एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। बाप कहते मैं तुमको बहुत अच्छी बातें सुनाता हूँ। नंबर 1 मुख्य बात एक ही है, कोई को भी बाप का परिचय दो, बस एक बाप को याद करो, वही सब कुछ है। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे होते हैं, बोलो आप तो ये बहुत अच्छा करते हो, अंगुली से इशारा करते सब कुछ परमात्मा कराते हैं। करावनहार कौन? शिव बाबा। वे सबका कल्याणकारी, वे ऊपर में रहते, रहती तो तुम आत्माएं भी हो। तो बाबा कहते उन्हें बताओ कि तुम इशारा करते हो कि वह ऊपर रहता है। तो बाबा कहते उन्हें बताओ कि रहती तो तुम आत्माएं भी वहाँ ही हो। ये सारी ज्ञान की बातें तुम अभी समझते हो। बाप कहते बच्चे अभी तुम्हारा ये कपड़ा सड़ गया है, ये पुराना शरीर। सत्युग त्रेता में कितना अच्छा वस्त्र था, अब सड़ा हुआ वस्त्र कहाँ तक पहनेंगे? परंतु ये भी कोई समझते नहीं। बाप आकर जब समझाए तब समझे। अभी तुम बच्चे समझते हो कि ज्ञान देने वाला है ही एक बाप, वह है ज्ञान का सागर। जो सागर हप कर लेते वही विजय माला के दाने बन जाते। वो सदैव सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। तो बाबा आए ही हैं बच्चों को पावन बनाने, पावन बनकर फिर वापस जाना है। तो जहाँ से आए हैं फिर वहाँ ही जाएंगे नंबर वार, आगे पीछे नहीं जा सकते। नाटक में एक्टर्स का एक्ट टाइम पर होता है ना, इसमें भी जो एक्टर्स हैं वे नंबर वार हैं, अपने अपने समय पर ही आते जाएंगे। ये बेहद का नाटक बना हुआ है। बाबा कहते इसमें भी सभी एक्टर्स का पार्ट फिक्स है, अपने अपने समय पर आते हैं। ब्रह्म में हम आत्माएं बिंदी रहती, हम आत्माएं परम धाम में बिंदी रूप में, वहाँ और कुछ क्या होगा? कहाँ एक आत्मा बिंदी, कहाँ इतना बड़ा शरीर। तब कितनी थोड़ी सी जगह में ढेर सारी सभी आत्माएं आएंगी। आत्मा कितनी थोड़ी जगह लेती है, ब्रह्म महातत्व कितना बड़ा। जैसे पोलार का एंड नहीं, वैसे ब्रह्म महातत्व की भी कोई एंड नहीं होती। कितनी कोशिश करते अंत पाने की, बाबा कहते परंतु अंत तो पा नहीं सकते, फिर कितना माथा मारते हैं, परंतु कोई चीज ही नहीं जिसको पकड़े या पार जाए। साइंस का घमंड कितना है, कुछ भी फायदा नहीं। सुना है ना, आकाश ही आकाश है, पाताल ही पाताल है। समझते हैं मून में भी दुनिया है, चांद पर भी दुनिया। अब वह भी ड्रामा में उन्हों का पार्ट है, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा तो आकर हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, कितना फायदा। बाकी मून में जाओ, छू मंतर से भभूत आदि निकालो, बाबा कहते इससे फायदा तो कुछ भी नहीं। अब तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। अभी कल्प कल्प फिर वर्षा लेते आए। बाबा कहते अभी भी लेते, फिर कल्प कल्प लेते आएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती, ये चक्र फिरता ही रहता।
दुनिया में पहले सिर्फ भारत ही था, भारतवासी ही विश्व के मालिक थे। वहाँ देवताओं को कोई खंड का मालूम नहीं रहता। यह तो बाद में वृद्धि को पाते हैं। नए नए धर्म स्थापक आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते। बाबा कहते नए नए धर्म स्थापक आते धर्म की स्थापना करने, बाकी वह कोई सदगति तो नहीं करते, सिर्फ धर्म स्थापन करते। वे आते ही हैं धर्म स्थापन करने। उनका क्या गायन होगा? मुक्ति धाम से आते हैं वे पार्ट बजाने। मनुष्य कहते हैं मोक्ष में बैठे रहें, छुटकारा मिल जाए, इस आवागमन के चक्कर में आए ही क्यों, परंतु इसमें तो आना ही है। बाबा कहते इससे तो छूट नहीं सकते, पुनर्जन्म लेना ही है, फिर वापस जाना है। ये बना बनाया ड्रामा का चक्र है। लाखों वर्ष का ड्रामा तो कोई होता ही नहीं, ये तो नेचुरल अनादि ड्रामा। इसको कहा जाता ईश्वरीय कुदरत। रचता और रचना की जो कुदरत है उसको जानना होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो बैठकर पुरुषार्थ करे सृष्टि चक्र को जानने का। बाबा कहते सृष्टि का चक्र कैसे फिरता ये ख्याल करना आएगा ही नहीं। सबसे पुराने से पुराना चित्र है शिवलिंग का, खुद आया हुआ है, फिर उसका यादगार बनाते। पहले जब शिव की पूजा शुरू होती है तो हीरे का लिंग बनाते, द्वापर युग में। फिर जब भक्ति रजो तमो हो जाती तो पत्थर का भी बनाते हैं शिवलिंग। शिव बाबा तो हीरो का नहीं है, वह तो एक बिंदी है। वे पूजा के लिए फिर इतना बड़ा बनाते, समझते हैं हम हीरे का शिवलिंग बनाएं। वह तो बाबा कहते सोमनाथ के इतने बड़े मंदिर में एक बिंदी रखें तो समझ में भी ना आए, इसलिए फिर शिवलिंग बड़ा बनाते। बाप समझाते भक्ति मार्ग में क्या क्या होता। साइंस वाले इन्वेंशन करते रहते, अच्छी अच्छी चीज़ें निकालते रहते हैं, विनाश के लिए भी निकालते रहते। आगे ये बिजली थोड़े ही थे, मिट्टी के दीपक जलाते थे, ये बिजली भी नहीं थी। तब बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चे थोड़े में राजी मत हो जाओ, अच्छी रीति धारण कर सागर को हप करो। ऐसे नहीं थोड़ा ज्ञान सुना उसमें ही राजी हो जाओ, खुश हो जाओ। बाबा कहते अच्छी रीति धारण कर पूरे सागर को हप करो। जो अच्छी सर्विस करेंगे तो पद भी अच्छा पाएंगे। सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। ये तो छीछी दुनिया है, अब यहाँ से जाएंगे। पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी ही है, तैयारियां हो रही हैं, बाकी बस थोड़े दिन है। इसमें भी कितनी सर्विस करनी। सारे भारत में तो क्या विलायत में भी सब तरफ चक्कर लगाना है। अखबारों द्वारा विलायत के कोने कोने तक भी पता लग जाना है। इस सीढ़ी आदि से झट समझ जाएंगे। बाप आते ही हैं बच्चों को फिर से स्वर्गवासी बनाने। बरोबर लक्ष्मी नारायण भारत में ही राज्य करके गए हैं। महिमा तो बहुत करते हैं कि भारत प्राचीन देश है। बहुत महिमा करते हैं कि भारत ऐसा था, भारत में ऐसे पवित्र देवियां थी। अभी तुम जानते हो हम बाप से 21 जन्मों की प्रारब्ध पाते हैं। बाप बिल्कुल सिंपल पढ़ाते हैं, कितना सहज दिखाते हैं। द्रौपदी के पांव दबाए, वह भी कुछ है नहीं। ये तो बाबा कहते बच्चे भक्ति मार्ग में तुम धक्के खाकर थक गए, अब हम तुम्हारी थक दूर करते हैं। तुम धक्के खा खा कर पतित बन पड़े हो, बाबा कहते मैं तुम्हारी थक दूर कर रहा हूँ। फिर कभी दुख नहीं देंगे, जरा भी दुख का नाम नहीं होगा। बाकी पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है।
अच्छा पद पाएंगे तो कहेंगे ना, इसने पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं। तो गायन तो होता है ना, परंतु कई जानते नहीं कि इन्होंने कब पुरुषार्थ कर ये पद पाया। बाबा कहते गाते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते, तुमको भी कहते अच्छे कर्म कर ऊंच पद पाओ। यहाँ मनुष्यों के कर्म विकर्म होते, वहाँ तो है ही स्वर्ग। कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ ये ज्ञान रहता नहीं। बाबा कहते वहाँ ये नॉलेज नहीं है। बाबा कहते कर्मों की गति मैं ही जानता हूँ। इस समय जो अच्छा कर्म करेंगे वे अच्छा फल पाएंगे। ये है कर्म क्षेत्र। कोई बहुत अच्छे कर्म करते, कोई है जिन्हें सर्विस की ही तात लगी रहती है, एक ही लगन रहती। पूछते हैं बाबा हमारे में कोई खामी है क्या? नहीं, सर्विस तो जितनी कर सकेंगे उतनी करेंगे। सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी, सर्विस करने वाले भी निकलते जाएंगे। दिल में आथत है कि बाकी बस थोड़े रोज। अब ऐसा पुरुषार्थ करें जो वहाँ भी ऊंच पद पाएं। बाबा ये ज्ञान घास खिलाते हैं, कहते हैं उगारते रहो। ये मुरली सुनो और मंथन करते रहो तो धारणा पक्की हो जाए, खुशी का पारा भी चढ़े। बाबा कहते बहुत सर्विस करनी है, बहुतों को पैगाम देना है। तुम पैगंबर के बच्चे पैगंबर हो। एक दिन बड़े अखबारों में भी तुम्हारे चित्र पड़ेंगे। विलायत तक तो अखबारें जाती है ना, चित्रों से समझ जाएंगे ये नॉलेज तो गॉडफादर की है, बाकी मेहनत है। तब बाबा ने अटेंशन किस पे दिलाया? बाकी मेहनत है मन मना भव की, बाप की याद में रहना। वे भारतवासी ही मेहनत करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाबा जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं उन पर विचार सागर मंथन कर बहुतों का कल्याणकारी बनना है। उल्टी सुल्टी बातें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देनी है। दूसरी पॉइंट, कोई भी आसुरी स्वभाव है तो उसे छोड़ना है। बाप जो ज्ञान घास खिलाते उसे उगारते रहना है। अब है आज का वरदान, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे। गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है, पवित्र, और कर्तव्य है सदैव गुणों रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार ना हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदैव एक आज्ञा याद रहे कि ना बुरा सोचना है और ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वे सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना है ही सागर। अब है आज का स्लोगन, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। अच्छा, ओम शांति।